तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन और सर तले आसमान खिसक जाएगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे अपने माँ बाप के गले में से पैसे चोरी कर कर और उनसे सिगरेट दारू पिया करता था, और कैसे मैं बर्बाद हो गया। ना मैं स्कूल जा पाया, ना मैं अपना कॉलेज पूरा कर पाया, ना मैं अपने बीए की डिग्री हासिल कर पाया। कैसे नशे की लत ने मुझे बर्बादी के उस रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ से रिटर्न होना यानी कि वापस मुड़ना नामुमकिन था। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, बहुत बड़े, जिसमें महीने का कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा आता था। और मेरे माँ बाप बहुत गरीब हुआ करते थे। यूँ समझ लो कि बस घर में खाने के लिए रोटी ही नहीं थी और सब कुछ था। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, दरअसल मेरे माँ बाप के पास महीने की फ़ीस नहीं होती थी भरने के लिए। अब आप सोचोगे कि मैं इतने बड़े स्कूल में पढ़ता था और मेरे माँ बाप इतने गरीब। मेरे दोस्तों, पूरी वीडियो देखो, एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताऊँगा। मेरे दोस्तों, जब मैं बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, महीने का 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आता था, लेकिन मेरे माँ बाप की कमाई 6 से 7 हज़ार रुपये में महीने की नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप जो है 60 से 70 हज़ार रुपये हर महीने भरते थे मेरी पढ़ाई के लिए, ताकि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं और किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकूं और बुढ़ापे का मैं अपने माँ बाप का सहारा बन सकूं। लेकिन बुढ़ापे का तो छोड़ो मेरे दोस्तों, मैं तो अपने माँ बाप का जवानी का सहारा भी नहीं बन सका। हुआ ये कि जब बचपन में मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत बड़े स्कूल में डलवाया था, नामी गिरामी स्कूल था, मेरे मोहल्ले वाले बहुत चौंक गए थे, खुश भी थे, कुछ जल भी रहे थे कि हमारा पुनीत भाई इतने बड़े स्कूल में एडमिशन लेकर कैसे पढ़ रहा है, इसका एडमिशन किसने कराया। इसके माँ बाप तो बहुत गरीब थे, वही जो आप सोच रहे हो वही वो सोच रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप का दिल तो माँ बाप का होता है। मेरे दोस्तों, मेरे माँ बाप ने एडमिशन तो करा दिया, लेकिन उनको भरने के लिए उनके पास फीस नहीं थी। फिर मेरे माँ बाप ने जो है ना, बहुत मेहनत करी, लोगों के जूते साफ़ करे, लोगों की गाड़ियाँ साफ़ करी, लोगों से चंदा मांगा, एक एक दो दो रुपये, गली मोहल्लों से जो आदमी निकलता था। 12 साल तक मेरे माँ बाप ने एक एक दो दो रुपये लोगों से मांग मांग कर मेरे हर महीने जो है पढ़ाई लिखाई का खर्च पूरा किया, 60 से 70 हज़ार रुपये। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं ही कमीना, कुत्ता और नाकारा निकला, क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। मैं लड़कीबाजी और दारू नशा पट्टी करता रहता था रोडों पर, जबकि मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ता था। रोज़ स्कूल में गालियाँ सुनता था, पेपरों के टाइम पे भी नहीं पहुंचता था टाइम पे, ना स्कूल का काम पूरा करके जाता था। रास्ते में लड़कियां छेड़ना, और रास्ते में क्या कहते हैं, दारू पीनी, सिगरेट पीनी, जुआ खेलना, ये सब मेरे में शौक बन चुके थे। जब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मेरे सारे यार दोस्त मुझसे दूर भग गए। पी खा के, जब तक मेरे पे पैसा था तब तक मेरे यार दोस्त थे, और जिस दिन मेरे पे पैसा निकल गया मेरे यार दोस्त भी भग गए। फिर मेरे दोस्तों, मुझे समझ में आई कि मेरे माँ बाप ही अपने थे जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आज की डेट में किसी को टाइम दो या पैसा दो, एक ही बात है मेरे दोस्तों। लेकिन जब तक मुझे समझ में आई, मेरा वक्त निकल चुका था, मेरा समय निकल चुका था, और मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था। तो मेरे दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि अपने माँ बाप की सुनो, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, अपने माँ बाप को पूजो, क्योंकि इस दुनिया में जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कर सकते हैं, वो भगवान भी नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, और एक अच्छी नौकरी करो और अच्छी ज़िंदगी बनाओ। फजूल के चक्कर में मत पड़ो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी नई वीडियो आने वाली आप तक ज़रूर पहुँच जाए।